फिर कहूंगा रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब है सहजता। ठाकुर जी इतने सहज हो रहे हैं गोपियों के लिए, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ प्रसाद पा रहे हैं, उनके साथ बैठे। अब ठाकुर जी इतने सहज हो जाएं तो नृत्य हो नहीं लगेगा। मानव को जब आनंद की अतीत में प्रवेश करता है तो उसका तन थिरकता ही है, ना नाचना जानने वाला भी नाचने लगता है। इसलिए नृत्य प्रधान कहीं कहीं हो जाता है, परंतु रास का मतलब नृत्य नहीं है। और जब ठाकुर जी की सहजता का दर्शन किया तो देवता भी आ गए, गंधर्व भी आ गए, तारामंडल भी आ गए, नदियां भी आ गई, देवादिदेव महादेव भी आ गए, सब रास करने लगे। और देखो सब गोपी बन के ही रास कर रहे हैं। महादेव भी गोपी बन के बैठे, ब्रह्मा भी गोपी बन के आए हैं, सूरज चंद्र सब गोपी बन के आए हैं। इसीलिए करोड़ों असंख्य गोपियां हो गई। असंख्य कहां से हो गए? 33 कोटि देवता भी गोपी बन के आए हैं वृंदावन में, सब रास कर रहे हैं। सबके लिए ठाकुर जी सहज हो गए। एक बात बताएं, साल भर सेवा कीजिए, शरद के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपकी सेवा का प्रतिफल मिलेगा आपको। अगर आपने वास्तव में 365 दिन अच्छे से सेवा की होगी तो रास वाले दिन आपके ठाकुर जी, सेवा के ठाकुर जी कुछ अनुभव आपको कराएंगे। और यदि वो अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर से 365 दिन के लिए चलो सेवा में करो। ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, वो कई बार रास पूर्णिमा की रात्रि को ही बताएंगे और कुछ अनुभव कराएंगे, या तो स्वप्न में आकर के या श्रृंगार के भाव से कुछ तो अनुभव होगा आपको। अगर आपकी सेवा की भावना इतनी सुदृढ़ है तो जो केवल ऐसे ही काम चलाने के लिए, मन लगाने के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए बात नहीं है। जिनकी सेवा का भाव ही इसलिए है कि हमें ठाकुर जी का अनुभव हो, तो आप शरद पूर्णिमा के अगले दिन से सेवा करते 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 शरद पूर्णिमा तक 1 वर्ष पूरी सेवा मन लगा करके हर उत्सव भाव से करो। शरद वाली रात्रि को ठाकुर जी कुछ तो अनुभव कराएंगे। इस बार शरद पूर्णिमा हमने गोवर्धन में मनाई थी। रात्रि 1 बजे प्रवचन प्रारंभ हुआ था, 12:30-1 बजे, और सुबह 4 बजे तक चला था। हजारों की तादाद में लोग, पता नहीं कहां से आ गए इतने लोग। और गिरिराज जी की तलेटी में बैठकर के रास पंचाध्याय हुआ। इतने सारे रसिक जन, इतने वैष्णव जन, इतने प्रिय जन कहां कहां से आए थे और सब नृत्य कर रहे थे। ये एक कभी विचार किया था मैंने कि कभी गिरी कंदरा में, गिरिराज जी की तलेटी में पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में हो और पृथ्वी के चंद्रमा लाल जी बगल में हो और चारों तरफ गोपियां नृत्य कर रही हूं। वो स्थिति इस बार पूर्णिमा पर दिखी रात्रि, बहुत सुख हुआ था। अब देखो इस बार की शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी क्या लीला करते हैं। शरद पूर्णिमा हर वैष्णव को उसके 365 दिन की सेवा का रिजल्ट मिलता है शरद पूर्णिमा को। इसलिए वो सामान्य दिन मत मानिएगा। उस दिन ठाकुर जी कुछ तो अनुभव कराए, कुछ नहीं अनुभव कराया, प्रतीक्षा करो अगले वर्ष की और सेवा करो और भाव रखो और उत्सव मनाओ, कृपा करेंगे। भगवान ने सब गोपी बाल और सब देवताओं के साथ भी रास विहार किया। आगे भागवत जी में युगल गीत आया। युगल गीत के पश्चात भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। अब ठाकुर जी के विवाह की ओर चलें, द्वारिका लीला में प्रवेश करा दें। आज हम विरह प्रसंग ज्यादा कहेंगे नहीं, ठाकुर जी के ब्रज के जाने का उसको सूक्ष्म ही कह देंगे। उद्धव जी, अक्रूर जी को कंस ने भेजा और भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा पधारे। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की,
रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को युद्ध करके परास्त किया। सिंहासन के ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने उठाकर सिंहासन से नीचे पटक दिया, छाती पर पाद प्रहार करके उसके प्राणों का हरण किया। मथुरा और समस्त ब्रजमंडल को ठाकुर जी ने भयहीन कर दिया, सबके हृदय से भय चला गया। और मथुरा के राजा के रूप में भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को अभिषिक्त किया। कंस के पिताजी उग्रसेन, उन्हीं को राजा बनाया गया मथुरा का। भगवान ने कारागृह में प्रवेश किया और जाकर के देवकी मैया को वहां से मुक्त किया। बंधुओं, मैंने एक दिन कहा था ना, कभी अवसर मिलेगा तो मैं 7 दिन केवल मातृ प्रेम पर चर्चा करूंगा। उसमें से 4 दिन यशोदा मैया और 3 दिन केवल देवकी मैया। आप देवकी मैया के प्रेम को भी यशोदा जी से कम नहीं मान सकते। द्वारिका में तो देवकी मैया ही है। मैंने कहा ना, यहां ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? क्योंकि देवकी के गर्भ से ठाकुर जी चतुर्भुज ही प्रकट हुए, इसीलिए देवकी के गर्भ के ठाकुर जी चतुर्भुजी बने घूमते हैं यहां पे। वो देवकी के लाला हैं चतुर्भुज ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी। और द्वारिका में आप देखेंगे अधिकतर मंदिरों में ऐसा होता है कि ठाकुर जी के सन्मुख या तो उनकी गृहिणी होगी, पत्नी होगी, या फिर ठाकुर जी के वाहन होंगे, या ठाकुर जी का कोई प्रेमी होगा। पर मात्र द्वारिका में ऐसा दर्शन है कि ठाकुर जी के सन्मुख सामने बिल्कुल देवकी मैया बैठी। यहां पे भी लाला ही हैं, बस देवकी के लाला है, इसलिए चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी खड़े। देवकी मैया मां के सामने खड़े। मुझे नहीं लगता शायद मां के सन्मुख और कहीं भी दर्शन ठाकुर जी के हैं द्वारिका के अलावा। सामने मां खड़ी, नहीं तो अधिकतर गरुण जी होंगे, हनुमान जी होंगे, महादेव होंगे, कहीं कहीं रुक्मणी भी होंगी, लक्ष्मी होंगी। वैसे तो गृहिणी बगल में विराजती, इसलिए बगल में ही मंदिर होते हैं। यहां पे तो रूठ गई हैं, अधिकतर तो लक्ष्मी रूठी बैठी हैं, तो दूर ही हैं सारे। कहीं चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, मऊ रूठी बैठी हैं। तिरुपति बालाजी चले जाओ, वहां पे भी रूठी बैठी नीचे पद्मावती। द्वारिका में भी नेक दूर ही बैठी हैं रुक्मणी मैया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये तो माताओं के रक्त में ही है, वो रूठेंगी ही। हमने एक बार प्रश्न किया एक महापुरुष से कि ठाकुर जी की ध्वजा में सूर्य है, ये बात तो पता चलती, चंद्र क्यों है? तो इसका एक सीधा अर्थ तो यह है कि ठाकुर जी की ध्वजा क्या सबको दिखती है, सबको दिखती है, मतलब सब पर प्रकाश उसका पड़े। और प्रकाश देने वाले पृथ्वी में 2 ही हैं, सूर्य और चंद्र, इसलिए ठाकुर जी उनको रखते हैं। प्रकाश को ठाकुर जी ध्वजा में विराजमान करते हैं। पर एक हमारे महापुरुष बहुत अच्छी बात कह रहे, बोले ठाकुर जी के ध्वजा में सूर्य है, ये बात तो समझ आती, पर चंद्रमा क्यों है? मैंने क्यों है? वो ठाकुर जी के साले साहब हैं चंद्रमा। जब कभी भी लक्ष्मी लड़ने आती है भगवान से, ठाकुर जी ऊपर ही देखते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम भी देखो, हमने साले साहब ऊपर बैठा रखे हैं अपने। कोई जीजा अपने साले को सिर पे बैठाता है? हमने बैठा रखे हैं। तो इस बात से लक्ष्मी मैया थोड़ी, जो गुस्सा उनका 100% होता है, वो 2, 4, 5, 20% कम हो जाता। बोला अच्छा नहीं हमारे भैया ऊपर बैठा रखे हैं, थोड़ा गुस्सा कम करें। तो ठाकुर जी ने इसलिए चंद्रमा बैठा रखे हैं कि ताकि लक्ष्मी का क्रोध कम हो। देखो हमने साले साहब, क्योंकि चंद्रमा कहां से प्रकटे? समुद्र नारायण से। और लक्ष्मी कहां से प्रकटी? यहीं से। तो इस नाते चंद्रमा भैया हुए लक्ष्मी जी के, और ठाकुर जी उनको ऊपर बैठाते हैं। हमारे श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज के दीक्षा गुरुदेव, हमारे दादा गुरु श्री करुणध्वजाचार्य जी महाराज, वो इस बात को कहते हुए ठाकुर जी ने साले साहब ऊपर बैठा रखे हैं ताकि किसी बहाने से ही लक्ष्मी का क्रोध तो कम होने।
पर एक बात कहें, लक्ष्मी जी का जो रुक्मणी अवतार है ना, और लक्ष्मी जी का जो सीता जी का अवतार है, ये दो अवतार लक्ष्मी जी के ऐसे, यहां लक्ष्मी भी अति करुण है, अति दयालु। भागवत जी में तो लिखा है कि रुक्मणी जी को गुस्सा ही नहीं आता कभी। ठाकुर जी जबरदस्ती गुस्सा दिलाते हैं उनको कि आवे, वो फिर भी नहीं आता। कल सुनाएंगे प्रसंग प्रणय कलह। ठाकुर जी ऐसी बातें करते हैं कि रुक्मणी जी को गुस्सा आवे, और गुस्सा तो आता नहीं, मूर्छित और हो जाती हैं वो। ऐसी है, करुणावतार है लक्ष्मी जी का रुक्मणी जी में। तो किस प्रसंग में कह रहे थे हम ये बात? हाँ, देवकी मैया। तो यहां देवकी मैया सामने खड़ी हैं ठाकुर जी के। मैया को जाकर के भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। बहुत सुंदर प्रसंग है। यशोदा मैया, देवकी मैया देख करके ठाकुर जी को भाव विह्वल हो गई, और ठाकुर जी के अंक में जाते ही मूर्छा आ गई देवकी मैया को। 11 वर्ष बाद लाला आया लौट के। चंद मिनटों के ही देखें ठाकुर जी, आज 11 वर्ष बाद इतने बड़े होकर के मैया के पास आए। मूर्छित हो गई देवकी मैया। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। देवकी मैया ने सौगंध दी, लाला अब छोड़ के नहीं जाइए। 11 वर्ष को मैंने वियोग सहो, अब मुझे छोड़ के मत जाइए। ठाकुर जी बोले, मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। और भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। स्वयं सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, अवंतिका, उज्जैन। और वहां ठाकुर जी पढ़ करके कुछ वर्ष पढ़ने के बाद लौट करके, अब ठाकुर जी ने पढ़ाई करी। बचपन थे तो उधम ही मचाए बस, अब पढ़ने गए। लौट करके ठाकुर जी आए। बहुत वृंदावन की याद आ रही थी, तो उद्धव को भेजा, जाओ ब्रजवासियों से मिलकर के आओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, कह करके गए थे शाम तक आ जाऊंगा मैं, पर 6 महीना बीत गए। 6 महीने बाद उद्धव जी महाराज वापस द्वारिका लौट करके आए, वापस मथुरा लौट करके आए 6 महीने बाद। वहां गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया, उद्धव जी को ऐसा पाठ पढ़ाया भ्रमर गीत के माध्यम से। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमेद्रे मधुपकितव बंधो। उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया गोपियों ने, और ज्ञान उपदेश नहीं, प्रेम उपदेश। 6 महीना बीत गए उपदेश सुनते सुनते। 6 महीना बाद उद्धव जी महाराज वापस आए मथुरा। मथुरा ना राजा था चो गोवाणों ने भूली गया छो। मथुरा ना राजा था छो गोवारों ने भूली गया छो। मानीती ने भूली गया छो रे। हे ओधा जी ने मारा वाला ने बढ़ीने के जो माने तो मनावी ले जो रे। हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो जी। हे उद्धव, गोपियां कह रही हैं अब मथुरा का राजा बन गया है वो, हम सब गोप ग्वालों को गवारों को भूल गया है।
अपनी मैया को भूल गया है। हमारे ब्रज में, ये तो गुजराती भाषा में गाते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है उद्धव जी के लिए। हमारे ब्रज में भी गाते हैं। अब मुझे ज्यादा इस प्रसंग में जाना नहीं है, लेकिन मानो द्वारिकाधीश को बार बार जब भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं संदेश वाहक तो नहीं हूं ब्रज का। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, हे उद्धव, मत अइयो समझाने जाके, कांटो लगे सोही जाके, कांटा लगे सोही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा, हम गोपी राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। हे उद्धव, परसों की कह के गयो लाला, और बरसों तक लौट के नहीं आयो, और बरसों बाद भी याद आई तो स्वयं नहीं आयो, तेरे हाथे संदेशों भेज दियो हमारे काजे। उद्धव, आज तेरे संदेश आते हमको एक चीज पता चली, कहा हमने कैसो प्रेम कियो, वाको प्रत्युत्तर मिलो हमें आज। ऐसो प्रेम कियो कि लाला ने वर्षन बाद संदेशों भिजवायो है। हम गोपीन को मुखमंडल देखो, यमुना जी को जो जल खारो भयो है ना, ये जल खारो कोई और कारण नहीं है, यहां रोवे वाली समस्त गोपी गोप ग्वाल और गैयान के आंखन के आंसू हैं जो यमुना के जल को खारो बना रहे हैं। अच्छा उद्धव, हम पे दया नहीं आवेगी, ग्वालन पे दया नहीं आवेगी, गैयान पे दया नहीं आवेगी, पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सोही जा। यशोदा मैया, इनने कहा बिगाड़ो लाला को, अरे इन पे तो न एक दया कर दे। पत्थर के भांति है गई है यशोदा मैया की नेत्र, वाको दर्शन करवे के काजे। जाके कांटा लगे सोही जाने, मोर मुकुट वैजंती माला, उसको दीजे जाए, कहियो असुअन जल सो यमुना, खारी ना हो जाए। ले जाओ ये वंशी उधो, उसको याद दिलाने जाके, कांटा लगे सोही जान। हे उद्धव, मत अइयो समझाने जाके, कांटा लगे सोही जान, जाके कांटा लगे सोही जाने। उद्धव, छह महीने तक श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे।
ना वस्त्र बदले, ना स्नान किया, ना मुकुट उतारा, एक ही अवस्था में 6 महीना व्यतीत हो गए। लौट करके मथुरा भी रथ में बैठ करके नहीं आए, पैदल ही भागे हैं। और द्वारिकाधीश, मथुराधीश ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज गिर पड़े चरणों में। ठाकुर जी ने उठाया, उद्धव क्या हुआ? उद्धव जी हाथ पकड़ करके ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी आप परमात्मा है ना, आप परब्रह्म है ना, आप भगवान है ना। भगवान है तो मेरी कही एक बात मान लीजिए। क्या? आप अपनी शक्तियों से एक और परमात्मा बना दीजिए, एक और परब्रह्म बना करके पूरी दुनिया को दे दीजिए, पर आप स्वयं वृंदावन चलिए, आप वहीं रहिए, वहां से कहीं मत जाइए। आगे की लीला कोई और कर देगा, इस ब्रह्मांड को कोई और परमात्मा संभाल लेगा, ये ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं पर नियोजन करने वाला कोई और देव बन जाएगा, पर आपके लिए श्रेष्ठ स्थान वृंदावन है, आप वहीं रहिए, वहां से कहीं मत जाइए, बस ये उद्धव को दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। क्या बिगाड़ा उन गोपियों ने, क्या बिगाड़ा यशोदा मैया ने? क्या हुआ है उस ब्रज से ऐसा जो आप इतना बड़ा दंड ब्रज को दे रहे हैं? मुझ उद्धव की बात मान करके कृपा करके ये वरदान दे दीजिए कि आप 2 हो जाइए और अपने ऐश्वर्य को आगे की लीला में भेज दीजिए, पर आप स्वयं वृंदावन चलिए और मैं आपके संग चलूंगा, वहीं रहिए, आप वृंदावन छोड़ के कभी मत जाइए नाथ, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं ऋषियों का महामंत्री, मैं उद्धव साक्षात आपसे कह रहा हूं कि आप वृंदावन में रहिए, वहां से कहीं मत जाओ। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगा लिया, प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। भगवान बोले, उद्धव तू नेत्र बंद कर और पुनः देख। नेत्र बंद करके दोबारा खोल के देखा तो सारा ब्रजमंडल ठाकुर जी में ही विराजमान है। ठाकुर जी के एक एक रोम में वंशी वट, ठाकुर जी में ही भांडीर वन, ठाकुर जी में ही प्रत्येक गोपी, ठाकुर जी के हृदय में यशोदा, ठाकुर जी के वक्ष में ही किशोरी जी, ठाकुर जी के उदर में ही समस्त गैया, ठाकुर जी के मस्तक पर ही सब ग्वाल गाल, एक एक रो में ब्रजमंडल दिखने लगा ठाकुर जी के। उद्धव मैं ब्रज से विलग या ब्रज मुझसे विलग नहीं, मैं ही ब्रज हूं, ब्रज ही मैं हूं। लेकिन लीला के स्वरूप के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। उद्धव जी बोले, तो मैं चला जाऊं वापस ब्रज, मैं संभाल लूंगा गोपियों को, मैं संभाल लूंगा यशोदा में, मैं रोते हुए नहीं देख पाऊंगा उनको। ठाकुर जी बोले, तुझे तो ब्रज भेजा ही इसीलिए था कि ब्रज के कण, ब्रज का प्रेम आगे द्वारिका में भी मेरे साथ रहे, जिसको देख करके मैं कह सकूं कि देखो ब्रज घूम रहा है, देखो गोपियां घूम रही हैं, देखो किशोरी जी घूम रही हैं। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ द्वारिका रहे तो ही द्वारिका रुक पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा आगे। उद्धव अब ब्रज तेरे अंदर विराजमान हो गया है, मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे तुझ में ही सब दिख रहे हैं। मैंने इसीलिए तुझे ब्रज भेजा था ताकि ब्रज तेरे अंदर आ जाए। ब्रज मतलब क्या? ब्रज मतलब प्रेम। अब तू प्रेमी हो गया, अब मुझे विश्वास है मैं आगे की संपूर्ण लीला बहुत सुख से कर लूंगा। जब भी मुझे ब्रज की याद आएगी मैं उद्धव को देख लूंगा, जब भी मुझे मधुमंगल, श्रीदामा, यशोदा किसी को भी चित्त से लगाने का मन होगा मैं उद्धव को चित्त से लगा लूंगा। जब भी मुझे यमुना तट, वंशी वट कहीं भी जाने की इच्छा होगी तो मैं उद्धव के गले में गलवैया डाल के गोमती के तट पर ही घूम लूंगा। मुझे लगेगा वृंदावन ही तो है, क्योंकि अब वृंदावन तुझ में है, तू प्रेम युक्त हो गया आ गया है। उद्धव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले नाथ ब्रज को कुछ तो दे के जाओ। बोले तू क्या कहता, ब्रज को क्या दूं? ब्रज परिपूर्ण है, मैं विलग नहीं हूं ब्रज से। और तभी ठाकुर जी ने दिखाया उद्धव को कि भगवान का जो प्रेम स्वरूप है, ठाकुर जी का